मुझे ऐसा लगा था कि कुछ कुछ तो चल रहा है उनका, मतलब हम सभी लोग कहीं ना कहीं बातें कर रहे थे कि उनका कुछ कुछ चल रहा है, और मतलब बिहाइंड द कैमरा भी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी है कि मैं भी गड़बड़ का हूँ कहीं ना कहीं, मैं भी कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे किसी ने कुछ बोला और मुझे गुस्सा आ गया, अपने ही ख्यालों में थी। तो अगर कुछ चीज़ की एंडिंग अच्छी नहीं हो रही है ना, मतलब समझ लो कि पिक्चर अभी बाकी नहीं है दोस्त, यानी कि हो सकता है उस चीज़ का एंड ना हो, और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो समझ लो कि वो एंड नहीं है। Hi guys, so this is Ashika and you're watching Ashika Shine Talk. Welcome back to my channel guys, and today I'm gonna share my experience because Sayyara movie release हुई है and you can see the hype of this movie, that huge success इसको मिल रही है जो, and I think मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी तो, और मुझे देखनी ही थी ऑब्वियसली। मैंने इस फिल्म में कुछ पार्ट में, मतलब ऐसा तो नहीं हमने एक्टिंग की है, बट लाइक एज अ फीचर हम लोगों ने इसमें काम किया, मैंने काम किया, एंड हमारे साथ भी बहुत सारे लोग थे, इसीलिए हम लोगों ने बोल रही हूँ। तो वो मैं शेयर करने वाली हूँ एक्सपीरियंस। ऑल्सो मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाएगी, तो इसमें मैं जिस अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने सेट पे क्या अनुभव किया, क्या फील किया एज एन एक्टर। यू नो, जब हम वो कुछ एक बड़ा सपना देखते हैं तो उसके कुछ हिस्से में भी कहीं पहुंचते हैं या कुछ उसको फील करते हैं, यहाँ पे होते हैं, तो वो हमारे लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, एंड वो मोमेंट हमारे लिए प्राइसलेस होता है। ओके, अब मेरे लिए तो ऑब्वियसली रहता है, आई डोंट नो लोगों के लिए शायद ये सब चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सो वो जस्ट वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ऑल्सो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि जो लोग कह रहे हैं कि फिल्म निब्बा निब्बी के लिए है, मुझे ना उनके गाल चाहिए कि मैं उनके रैप्टे मार सकूं। ये नहीं बोलना चाहिए मुझे। पहली फिल्म देखो जाकर, और अगर आप देखिए उसके बावजूद भी इनलॉजिकल आप बातें करोगे तो यार ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। और मैं पता सोशल मीडिया में पिछले कुछ टाइम से ही कह रही हूँ कि जो भी सैयारा मूवी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहा है ना, मैं बस पहुंच जा रही कॉमेंट सेक्शन में और मैं पता नहीं क्या क्या लिख रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है कि जो लोग इस फिल्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि ये फिल्म के बारे में कुछ भी बोलना, इलॉजिकल बोलना मुझे नहीं पसंद है। मतलब आप एक मूवी से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या करेंगे अभी इसमें, क्या डालेंगे? और वो हाँ, एक रोमांटिक मूवी ऐसी होगी ना। ओके, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँ। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये था आई थिंक 16, 17, 18 की बात होगी कि हमें मुझे एक कॉल आता है कि यस आई एम सिलेक्टेड फॉर अ फीचर कास्ट, एंड ये यशराज की मूवी है, एंड आहान पांडे जो कि अनन्या पांडे के कजिन हैं, उनको जो है लॉन्च किया जा रहा है। ओके, तो मैंने फटाफट से सर्च किया यार आहान पांडे गूगल में जाके ही कौन है करके, एंड आई वाज लाइक गुड लुकिंग गाय यार। तो 22 तारीख को शूट था और हमको 20 तारीख को बुलाया गया। 20 तारीख को हमें कॉस्ट्यूम लुक टेस्ट कुछ था, उसके लिए बुलाया। तो मुझे तो पता नहीं होता ये क्या होता है, तो मुझे लगा कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह या पता नहीं क्या होगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं हुआ, शायद वो बताएंगे लुक टेस्ट के बाद। पर ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों ने हमें वहाँ जाते ही, क्योंकि हम यशराज के ही या यशराज फिल्म प्रोडक्शन वाईआरएफ के ही मेन ऑफिस में गए थे, तो वहीं लुक टेस्ट था। और जब वहाँ पे गए तो बहुत सारी गर्ल्स आई हुई थी, और इतनी सुंदर सुंदर, इतनी हाइटेड, इतनी अच्छी गर्ल्स, लाइक मतलब अच्छी नहीं, मतलब मेरा मतलब समझ सकते हो आप, मतलब अच्छी हाइटेड, खूबसूरत, एंड आई वाज लाइक कि मतलब कितना कंपटीशन है, मतलब इतने से के लिए भी कितना कंपटीशन है, यू नो गाइस। फिर हम जब वहाँ पे गए तो हमको अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम दिए गए, एंड मतलब वहीं वाईआरएफ की तरफ से ही, जहाँ पे कुछ एडीज थी जो हमें हमारा लुक बता रही थी कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ फंकी सा हम लुक रखेंगे और सबको कुछ अलग अलग लुक रखना है अपना। तो फिर उसके बाद हमारा हेयर अच्छा सा लुक दिया गया, हमें कॉस्ट्यूम में अच्छा सा लुक देकर हमारी फोटोज खींच के आगे भेज दिया गया। बट जितना अच्छा लुक हमें उस दिन दिया गया था, मैं बता रही हूँ, शूट वाले दिन हमको इतना कैजुअल, इतना ऐसा रखा हुआ है ना, मतलब लाइक क्या ही बोलो। हाँ, बीच बीच में मेकअप आर्टिस्ट आ रहे थे हम लोगों को टचअप देने के लिए, बट कोई खास लुक नहीं था उस दिन जो हमें उस दिन दिया गया था। फिर हम 22 तारीख को शूट पे जाते हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड कि यार यशराज की फिल्म, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ही मिल गई। मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी। नहीं, मैं जस्ट उसको मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे लगा कि अगर मेरी छोटी सी फीलिंग, मतलब एक छोटा सा ये चीज़ को भी अगर मैं अच्छे से फील करूँगी तो हो सकता है ये मैनिफेस्ट हो जाए, यू नो। सो
मेरे लिए मुझे लगता था कि वो बहुत बड़ी बात थी कि मैं बस वो चीज़ को सही से देखूंगी। एंड मोहित सूरी वॉज अ डायरेक्टर। सो मतलब मोहित सूरी डायरेक्टर थे, तो ऐसा था कि जो मैं आशिकी 2 बनाई, सॉरी, विलन बनाई, एक विलन, और इतनी बड़ी बड़ी मूवीज उन्होंने बनाई हैं। सो एक ऐसा था कि बहुत ही कुछ बड़ा मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, उनका डायरेक्शन देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा भी था कि यार कहीं हम लोगों से कुछ गलती हो गई, मुझसे कुछ गलती हो गई तो कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। मैं तो बिल्कुल अपने आप को एक मेकिंग लूड इसमें देख रही थी। मुझे पता था कि मैं मेरी एग्जिस्टेंस से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, पर ऐसे कौन सोचता है ना। तो ठीक है, मैं अपने अपने मन में बहुत ही नर्वसनेस लेके जा रही थी कि यार कहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी गड़बड़ का हूँ कहीं ना कहीं, मैं भी कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे किसी ने कुछ बोला और मुझे गुस्सा आ गया। अपने ही ख्यालों में थी वहाँ पे। ओके, तो हम बांद्रा फोर्ट में, ये था 8-9 बजे का हमारे कॉल टाइम। तो यस, टाइम में मैं पहुँच गई। और जब मैं वहाँ पे गई तो फोर्ट, एक किला था ऊपर, बांद्रा फोर्ट। तो मैं पहली वहाँ गई थी, तो बहुत ही गर्दियों से अंदर अंदर होके हम गए थे वहाँ पे। तो फोर्ट के ऊपर पूरा सेट लगा हुआ था, इतने सारे लोग। एंड ऑब्वियसली फिल्म में इतने सारे लोग ही होते हैं, इसमें तो मुझे ऐसा कोई मतलब सरप्राइज होने की बात नहीं थी मेरे लिए। बट वो देख के मुझे सामने से लग रहा था बाप रे इतने सारे लोग। ओके, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी एक प्रोफेशनल इतने बड़ी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं कुछ काम करने का। ओके, तो हम गए एंड उसके बाद मेरी नज़र पड़ी सबसे पहले आहान पांडे पर। तो मैं उसी को ढूंढ रही थी, जाके मैंने कहा आहान पांडे कहाँ है, मैं अलग ही लेवल के एक्साइटेड थी उसे देखने के। तो किसी ने मुझे बोला कि शायद उस साइड और मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा भीड़ में, क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ था। तो फिर मैंने आया, मैं चश्मा फटाफट और मैंने देखा उसको, मैंने कहा हाँ यार ये तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अलग लग रहा है। हम ऐसे कंपेयर करते हैं ना कि जो हमने फोटो में देखा और रियल लाइफ में देखा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके, अच्छा है, गुड लुकिंग है। सो ओके, तब मैं हीरोइन का वेट कर रही थी। तो मैंने बोला कि बहुत गर्मी हो रही है गाइस। सो हाँ, तो जब मैंने अनिल पट्टा को देखा तो मतलब मैंने उनको बाद में देखा, मैंने सिर्फ आहान को ही देखा हुआ था। तो पूरा सेट लगा हुआ था वहाँ पे, ड्रम्स, इंस्ट्रूमेंट, और मुझे लग ही रहा था कि ये कुछ आशिकी 3 टाइप का ही बन रहा है, क्योंकि आशिकी 2 में भी वो सिंगर होता है। एंड फिर मुझे लगा कि हाँ ये कुछ सिंगिंग टाइप का ही होगा, तो ऐसा ही कुछ था। पूरा पूरा सेट लगा हुआ था, सारे इंस्ट्रूमेंट सारे बहुत। उसमें जो एक लड़की गाना गाती है, धागा हो शीशा हो, ऐसा कुछ गाना था, तो वो भी वहीं फिल्माया गया पूरा। तो वो जो गाना है राहों में तेरी वाला, वो उस गाने की यहाँ पे शूटिंग थी। ओके, और आपको फिल्म में जो गाना दिखा है उस गाने का 1 मिनट पार्ट है उसमें, और हमने उसकी पूरे दिन शूटिंग की। कैन यू बिलीव दिस गाइस, की पूरे दिन शूटिंग करके बस 1 मिनट की क्लिप निकाली गई। और मुझे लगा था पता नहीं मैं पूरे गाने में पता नहीं कहाँ कहाँ आई होंगी, क्योंकि मैं मेन जो अनिल पड्डा थी जो उसके पीछे ही थी, और मैं थोड़ा सा दिखी हूँ, तो मैं आपको वो दिखा दी थी। बोल रहे थे और बहुत ही काम थे, उनका नेचर बहुत बहुत अच्छा है। एंड मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं डायरेक्टर होते होंगे कितने हाइपर होते आते होंगे, कितना चिल्लाते होंगे सेट पे, पता नहीं कैसा माहौल होता होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही अच्छा माहौल था और बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर था उनका आहान पांडे की तरफ। और आहान भी बहुत डेडिकेटेड था सीरियसली, और मुझे ना कहीं ऐसा लगा था कि वो इतना खुश था, इतना मतलब एक जिसे कह सकते हैं कि एक एज एन एक्टर वो जो खुशी होती है ना, कि बहुत वेट के बाद, क्योंकि उन्होंने भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, तो एक बहुत वेट उन्होंने किया होगा, सीखा होगा, और वो वेट के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। और जब एज एन एक्टर किसी को वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो जो खुशी होती है ना, वो एक अलग ही हाइप होती है। वो सब हम कहीं ना कहीं उसमें आहान पांडे में देख पा रहे थे। तो इज़ लाइक हर एक शॉट के बाद वो जाके देखता था, और बिल्कुल आई थिंक ऑब्वियसली इसमें टेक्स बहुत ज़्यादा हुए, और सब लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि न्यू कमर्स हैं, डेट्स वाई दे आर टेकिंग मतलब टू मच शॉट। और अगर वो नए मतलब जो कि आजकल के जो अगर हीरो हीरोइन होते हैं इसमें, तो वो बहुत जल्दी कर लेते हैं। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है यार। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी अगर फिल्म है तो उसमें एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। उन्होंने एक मैं तो आपको सच बता रही हूँ कि पूरे दिन भर शूट हुआ है, और उस दिन भर में शूट में से सिर्फ और सिर्फ एक मिनट से भी कम की क्लिप उस गाने में आपको दिखेगी।
आई थिंक उससे भी कम की क्लिप होगी, तो उसके लिए पूरा दिन शूट हुआ है और इतने सारे टेक्स हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं कितनी ही सीन उसके आए होंगे। पूरा गाना, मुझे लगा पूरा गाना वही था, जबकि वो पूरे गाने का इतना सा पार्ट उसमें डाला गया। तो बहुत मेहनत है भाई एज एन एक्टर। तो यार एज एन एक्टर को या प्रोडक्शन वालों की ज़्यादा मेहनत है। ऑब्वियसली एक्टर तो मतलब अपना टेक देता है, बट हाँ उसके ऊपर एक इमोशनली बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना हम फ्रीज और ड्रेन होते हैं, वो इमोशनली ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशन कहीं ना कहीं किसी गाने में देने होते हैं। स्विच ऑन स्विच ऑफ करना होता है किसी चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जी एक्टर की बहुत ज़्यादा जाती है। तो मेहनत तो मुझे लगता है कि पूरी सबकी बहुत ज़्यादा होती है। एंड हम तो हर शॉट के बाद जाके देख के आता था कि मैंने कैसे किया, ये किया है। और मोहित सूरी भी बीच बीच में थोड़ा सा उसके लिए लाओ। अब बात करती हूँ इस फिल्म की हीरोइन की, जो कि थी अनीत पटना। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना उनका नाम पता था, ना मुझे पता था कि कौन है क्या है, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि आई थिंक उनका नाम इतना रिवील नहीं किया गया। तो आहन पांडे का ही नाम ही इतना ज्यादा मीडिया में एक कवरेज में रखा था कि उनका लॉन्च हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया। पर जब मैंने सेट पर उनको देखा पहली बार, तो आई वाज लाइक वाओ, कितनी सुंदर है ये, उनकी आंखें इतनी सुंदर। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सुंदर है, और डेट्स वाई हाँ उनको फिल्म भी मिली है एज अ लीड। तो एज एन एस्पायरिंग एक्टर्स हम लोग बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे थे कि यार इन्होंने क्या किया है पहले, ये वो। तो हम सब बस अपने अपने गॉसिप्स में सब बातें कर रहे थे इस बारे में। तो काफ़ी शांत थी, उस सेट पे भी बहुत ज़्यादा शांति। और जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि आहन इतना ज़्यादा केयरिंग थे अनीत के लिए, और बिहाइंड द कैमरा भी, कि मुझे ऐसा लगा था कि कुछ कुछ तो चल रहा है उनका। मतलब हम सभी लोग कहीं ना कहीं बातें कर रहे थे कि उनका कुछ कुछ चल रहा है, और मतलब बिहाइंड द कैमरा भी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, और बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो मुझे लगता है शायद ये भी एक रीज़न था कि वो जो बॉन्डिंग है उनकी कहीं ना कहीं, और केमिस्ट्री उनकी एक इमोशन, एक आंखों में जो आई कांटेक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आया इस फिल्म में भी। तो इस फिल्म की एंडिंग मतलब अच्छी होगी ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे लगा कि, और ये फिल्म इतनी अच्छी हुई ये भी मैंने सच में नहीं सोचा था। वो तो उस टाइम पे मैं अपने खुद के इमोशनल ये सब फील कर रही थी। कभी कभी मुझे बुरा भी लग रहा था कि यार कब मैं वहाँ पे फ्रंट पे आऊँगी, कभी मुझे भी कोई कुछ करने का मौका मिलेगा बड़ा। तो मैं डिमोटिवेट भी हो रही थी बीच बीच में, लेकिन बीच बीच में मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो कोई अच्छी, मतलब ये तो सब देखने को मिला। आई थिंक ये भी बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं दिल को अच्छा सा दिलासा खुद ही दे रही थी। ओके, सो आई थिंक एज एन एक्टर हम सभी चाहते हैं कि हम कैमरे में एक लीड में काम करें। तो आई थिंक ये सबका सपना होता है। और मुझे लगता है कि इस फिल्म की जो सबसे अच्छी बात है कि जो है इसकी एंडिंग बहुत अच्छी थी। और इस फिल्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो बात करूंगी। अभी तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस जो कि मेरा अमेजिंग रहा वो मैंने शेयर किया कि कैसे मैंने मिक्स्ड इमोशन भी वहाँ पे फील किए। कभी मुझे बुरा भी लग रहा था, कभी मुझे अच्छा भी लग रहा था, कभी बहुत विजुअलाइज भी कर रही थी, मैनिफेस्ट भी कर रही थी चीज़ों को। एंड इस फिल्म का कहीं ना कहीं छोटू सा पार्ट, बिग पार्ट बन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और जो भी मेरे मन में था वो सब मैंने बयां कर दिया। एंड अगर आपको अच्छा लगा तो बताइएगा। फिलहाल मैं बस ये बोलूंगी कि जिस फिल्म की एंडिंग अच्छी होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, और लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए। जिसकी एंडिंग अच्छी हो ना, मतलब अंत भला तो सब भला, बस वही वाली बात है। तो अगर कुछ चीज की एंडिंग अच्छी नहीं हो रही है ना, मतलब समझ लो कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, यानी कि हो सकता है उस चीज का एंड ना हो। और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो समझ लो कि वो एंड नहीं है, सब कुछ पलटेगा और हो सकता है कुछ चीज़ हमारे फेवर में काम करेगी। तो ये था मेरा मुफ्त का ज्ञान जो कि मैं हर वीडियो में कहीं ना कहीं दे दिया करूँगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास भी कुछ है जिस पर मैं बात कर सकती हूँ वो मुझे कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ मेरे चैनल को, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट रहूँ एंड आपके लिए लाती रहूँ अच्छी अच्छी वीडियोज़। बाय, टेक केयर।